नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ नारो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर स्कूल, ठीक है ना, एंड माहौली विलेज, ठीक है, जो भी है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, ठीक है ना। यहां लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है, यानी हम कह सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ रेशियो इज गिवन 11:4, ठीक है ना। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट ऑफ द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। बात समझिए, फेंस द प्लॉट। यहां देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एरिया निकालना है कि पेरीमीटर निकालना, ठीक है ना। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आप देखो यूनिट क्या दी है, यूनिट है, रेट है ₹100 पर मीटर, और जो पर मीटर है ना, ये यूनिट किसकी है, लेंथ की है। इसका मतलब हमको क्या निकालना होगा, प्लॉट की पेरीमीटर। तो देखो सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट एल इक्वल टू क्या होगा 11x मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 4x मीटर। ये तो मालूम है कैसे करते हैं हम लोग। सो पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर इक्वल टू, फार्मूला मालूम है 2l+b होता है, वैसे तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो 211x + 4x हो गया, तो 2 × 15x, देयरफॉर 30x मीटर आ गया। क्लियर, ये हो गया पेरीमीटर। और कह रहा कि ₹100 पर मीटर इसका अगर प्राइस है तो टोटल 75,000 हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट है किसकी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज गिवन हाउ मच, ₹100, ठीक है ना। कितना दिया गया, ₹100। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना है अपने पास, 30x मीटर है, तो कितना हो जाएगा 30x × 100 इक्वल टू कितना आ गया 3000x रुपीस। इतने रुपीस टोटल उसकी फेंसिंग की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन ये तो मेरे अकॉर्डिंग टू आई जो हमने लेट किया, लेकिन क्वेश्चन ने तो कुछ और कहा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये कॉस्ट है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू वो किसके इक्वल है, 75,000 के, 75,000 के इक्वल है। अब देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 75,000 अपॉन 3, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू डिवाइड कर दो तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25। अब देखो तो डायमेंशन पूछा गया, डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेथ, डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ से यहाँ पर इंटू कर दीजिए 25 का, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 275, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एंड ब्रेथ इक्वल टू 4 × 25 इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आपकी डायमेंशन आ गई रेक्टेंगुलर प्लॉट की। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हसन बाइज 2 काइंड ऑफ द क्लॉथ मटेरियल फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट ऑफ ₹90 पर मीटर। फिर कह रहा है कि उसने जो शर्ट के लिए, एक ड्रेस के लिए उसे कितना चाहिए, एक ड्रेस के लिए जो ट्राउजर मटेरियल चाहिए वो 2 मीटर चाहिए और 3 मीटर चाहिए शर्ट मटेरियल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्राउजर का टोटल कॉस्ट क्या होगा और 3 मीटर शर्ट का क्या होगा, फिर हम लोग अलग अलग उस पर प्रॉफिट निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर शर्ट, तो शर्ट के लिए 2 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹50 × 2, दैट इज ₹100। एंड कॉस्ट ऑफ 3 मीटर ट्राउजर, 3 मीटर ट्राउजर चाहिए, 2 मीटर 3 मीटर चाहिए आपको शर्ट का और 2 मीटर चाहिए ट्राउजर का, तो 3 5 जा हो जाएगा ये 150। एंड 2 मीटर ट्राउजर, ट्राउजर के लिए केवल 2 मीटर चाहिए, यानी कि ₹90 × 2 यानी कि ₹180 चाहिए, ठीक। अब देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन शर्ट,
शर्ट पर कितना प्रॉफिट होगा, तो रुपीज़ कितना है यहाँ पे 150 इंटू, और वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन चलिए अलग अलग करके निकाल लेते हैं। इंटू, अब देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है शर्ट पे उसे प्रॉफिट हो रहा है 12% का, है ना। शर्ट पे 12% का प्रॉफिट हुआ, तो 12/100, ये देखो एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15, 5 2 जा 2, 6 जा 6 3 जा 18 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। किस पे? शर्ट पे। कितने मीटर? 2 मीटर शर्ट, ये ध्यान रखना है। शर्ट कितनी, सॉरी 3 मीटर शर्ट पे। जो शर्ट मटेरियल है वो 3 मीटर लिया है तो ना हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तो कॉस्ट ऑफ 3 मीटर शर्ट, इसके लिए कितना हो जाएगा, ₹150 प्लस 1 ये 18, तो 168 रुपीज़ का शर्ट बनके तैयार हो जाएगा यूनिफॉर्म के लिए। अब ट्राउज़र पे चलते हैं, तो प्रॉफिट ऑन कितने मीटर ट्राउज़र है, 2 मीटर ट्राउज़र, इस पर उसको प्रॉफिट होता है 10% का। तो ट्राउज़र की क्लास कितनी है 180, तो 180 इंटू 10/100, तो कितना आ गया इसका, इसका भी ₹18 आएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक। चलिए, तो इसका भी आ गया ₹80, तो टोटल कितना हो गया, अब इसका कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 2 मीटर ट्राउज़र इक्वल टू 180 प्लस 18, यानी कि 198 रुपीज़ का ट्राउज़र तैयार हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो टोटल जो एक यूनिफॉर्म बना वो कितने का बना, तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिफॉर्म इक्वल टू कितना है, 168 है, 198, इन दोनों को प्लस कर देंगे अपन, तो 198 8 16 और 9 और 6 10 116 112 और एक 3, तो ₹366 रुपीज़ का एक यूनिफॉर्म तैयार हुआ। और टोटल कितना दिया गया था, टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल गिवन है कितना रुपए उसने एस्टिमेट किया, 36,600। टोटल जो सेल हुई ना, टोटल सेल इतने की हुई। इससे ये पता चल जाएगा कि कितनी यूनिफॉर्म उसने सेल की। तो नंबर ऑफ यूनिफॉर्म कितना होगा, ₹36,600 अपॉन ₹366। तो देखो यहां से ये कैंसिल 100, तो हाउ मनी यूनिफॉर्म, 100 यूनिफॉर्म टोटल सेल हुआ। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल, अब देखिए एक यूनिफॉर्म में ट्राउजर जो लग रहा था वो 2 मीटर लग रहा था एक यूनिफॉर्म में, और यूनिफॉर्म कितनी है 100। सो ट्राउजर मटेरियल कितना लगेगा, 100 इंटू 2। भाई 100 यूनिफॉर्म है, तो 100 यूनिफॉर्म बनाने के लिए कितना ट्राउजर आप परचेज करोगे, जबकि एक यूनिफॉर्म में 2 मीटर ट्राउजर लगता है, तो 100 इंटू 2, इट मीन्स 200 ट्राउजर की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर बोला जाए ट्राउजर मटेरियल 200 मीटर लिख दीजिएगा, 200 मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर शर्ट के लिए पूछा जाएगा कि हाउ मच मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द शर्ट, देन यू मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 300 मीटर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शर्ट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये सभी वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, अगर आप लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तभी आप कर पाओगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ द हेड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, हाफ यानी कि आधे, ठीक है ना, जितने भी होंगे उसका हाफ क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने बचे, यानी हाफ तो वहां चले गए, तो रिमेनिंग मीन्स हाफ,
द 9 रेस्ट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द, और 9 उसमें क्या कर रहे हैं, पानी पीने चले गए। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हेड। देखिए, लेट नंबर ऑफ डियर बी एक्स, मैंने लेट किया कि नंबर ऑफ डियर कितने एक्स हैं, और उसमें से हाफ आर ग्रेजिंग द फील्ड एंड नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितना, हाफ, ठीक है ना, हाफ हो गया। तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग डियर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई टू। अब आप कहोगे डायरेक्ट एक्स बाई टू लिख देते, नहीं, आपको पूरा स्टेप दिखाना पड़ेगा। तो कितना जाएगा ये, एक्स बाई टू। अब कह रहा है कि ये फील्ड एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग प्लेइंग नियर बाई। सो नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग, कितने खेल रहे हैं भाई, प्लेइंग कितना, 3/4, किसका 3/4, जो बचे हुए हैं उनका 3/4, यानी कि 3x/8। यहां तक समझ में आ गया। फिर आगे बोला कि एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कितना, 9, ड्रिंकिंग वाटर दैट इज 9। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो टोटल डियर कितने हुए, टोटल तो अपने पास x थे अपने अकॉर्डिंग टू। अब देखिए कहां कहां डियर थे, देखो x बाई टू डियर ग्रेजिंग एंड आर प्लेइंग नियर, द नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग 3x/8 and drinking water that is a 9. So therefore total number of deer equal to x/2 plus 3x/8 और प्लस का 9। ये चीज समझ में, ये तो हुआ अपने अकॉर्डिंग, लेकिन टोटल हमने क्या लेट किया था, x। सो therefore x/2 plus 3x/8 plus 9 equal to x। सिंपल तरीके से सॉल्व करना है तो इस तरह से करेंगे हम लोग। 3x/8 इक्वल टू लिख देंगे x माइनस 9, 8 एलसीएम है यहाँ पर, 4x हो गया प्लस 3x इक्वल टू x माइनस 9। तो देयरफॉर 4 और 3 कितना हो गया, 7x इक्वल टू 8x माइनस 72। अंडरस्टूड। इसको इस साइड ले आएंगे तो 7x माइनस 8x इक्वल टू माइनस का 72, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 72, देयरफॉर x इक्वल टू 72। सो देयरफॉर टोटल जो डियर होंगे वो कितने होंगे, 72, टोटल डियर 72। ऐसे हो गया, समझ में आया अच्छे से क्वेश्चन, क्लियर है ना, कि हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ डियर कितने हैं, x हैं, जिसमें वो घास जो खाने गए हैं वो कितने हैं, आधे हैं, x/2 एंड रिमेनिंग डियर अब कितने बचे, x/2 बच गए ना। फिर नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग, कितने खेलने गए थे, 3/4, बट किसका, रिमेनिंग का। अब आपको किसका 3, कई स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ x लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, रिमेनिंग का बोला गया, तो रिमेनिंग कितने, x/2 तो 3x/8। और ड्रिंकिंग वाटर उसने क्लियर बोल दिया कि 9 डियर ओनली ड्रिंकिंग वाटर, तो हमने इसलिए सिर्फ इसमें 9 लिखेंगे। तो जो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ डियर x/2 3x/8 प्लस 9, लेकिन हमने लेट क्या किया था कि टोटल कितने हमारे पास हैं, x हैं, तो इनको प्लस करके इक्वल टू x करेंगे और फिर आगे आपको आता होगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, जैसे आगे हम लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व किए ना, वैसे इसमें हम लोग को करना था। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में कह रहा अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। समझ गए ना, पहली लाइन से क्लियर है कि ग्रैंडफादर 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, पहली लाइन क्लियर। फिर कह रहा ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, मतलब समझा है, ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं। देखो टाइम से भी दिया है और ग्रेटर से, जैसे एग्जांपल ले लें कि कहे हाँ किसी एक की एज है 12 इयर्स,
ठीक है ना, और दूसरी की एज है 6 ईयर्स। तो दो तरीके से बोल सकते हैं क्या, कि हम आपकी एज से डबल हैं, यानी 6 वाले से कह रहा है 12 वाला हम डबल हैं, तो वो कितना हो गया 6 × 2। या वो दूसरी तरीके से बोले तो क्या बोलेगा, हम आपसे 6 साल बड़े हैं। दो सेंटेंस हो गए ना एक ही चीज के लिए। ऐसे इस क्वेश्चन में ग्रैंडफादर, तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, क्या ग्रैंड डॉटर DAUGHTER भी X ईयर्स, ठीक है ना। तो ये एज हो गई ग्रैंड डॉटर की, और फिर ग्रैंड डॉटर के बाद ग्रैंडफादर है ना। सो एज ऑफ ग्रैंडफादर कितने टाइम्स है, कह रहा कि 10 टाइम्स ईयर ओल्ड, यानी कि 10x ईयर्स। ये चीज समझ में आ गया ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है 22, ये तो हो गई बाई फर्स्ट कंडीशन, हम कह सकते हैं कि ये। सो बाई कंडीशन, दूसरी कंडीशन में चलते हैं। तो कंडीशन क्या है दूसरी, कि अब क्या कह रहा है कि ग्रैंडफादर आल्सो भी 54 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो 10x है ना, यानी ग्रैंडफादर की एज अपनी ग्रैंड डॉटर से कितनी 54 ईयर्स बड़ी है, ज्यादा। यानी कि 10x कब होगा इक्वल, जब वो 54 ऐड कर दे किसमें, ग्रैंड डॉटर की एज में। तो देखो सॉल्व कर लो इसको। तो 10x - x = 54, देन 9x = 54, देन x = 6। तो आगे आंसर, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर 6 years and age of grandfather भी 10 times, यानी कि 60 years, ठीक। तो ये से ही आपका ये आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इसी में देख लो, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज, समझ गए ना। तो ये क्या लेट कर लेंगे, लेट हिज सन्स एज बी x ईयर्स। तो अमन की एज क्या हो जाएगी, तो अमन्स एज 3 times, यानी कि 3x ईयर्स। मतलब समझ आया। अमन कह रहा है कि अमन अपने बेटे से 3 times है, तो अमन के बेटे की हिज सन एज क्या है, x ईयर्स। और तो अमन की एज क्या हो जाएगी 3x। 10 years एगो, देखो 10 years एगो, यानी कि 10 years एगो, ये हेडिंग हो गई। अब 10 years एगो क्या, हिज सन्स एज। अब देखो पहले की बात करें, 10 साल पहले उसकी बेटी की एज क्या रही होगी, x - 10 years। और अमन की क्या रही होगी एज, अमन से एज क्या रही होगी 3x - 10 years। ये समझ में आ गया। अब बाई कंडीशन देखो क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे। 10 साल पहले इनके बीच का रिलेशन क्या था, 10 साल पहले 5 times हिज सन्स एज। अमन क्या था, अमन अपने बेटे का 5 times था, अपने बेटे का की एज का 5 times था। तो 5 को मल्टीप्लाई किसमें, बेटे में, क्योंकि बेटा छोटा है। सो 3x - 10 = 5x - 50। देयरफॉर 3x - 5x = माइनस का 50 प्लस का 10। देयरफॉर -2x = माइनस का 40। देयरफॉर x = कितना आ गया 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब हिज सन्स एज कितनी आ गई। अब आंसर आप लिख सकते हो क्या, कि हिज सन्स एज 20 years और अमन्स एज कितना 3 times, यानी कि 60 years। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज हो गई 2.4 पूरी। अब हम लोग मिलते हैं 2.5 में। ओके, थैंक यू।